अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे जी सिर्फ 2 आलूओं से 1 दर्जन पराठे और इतने लजीज बनते हैं ये पराठे। मतलब आलू के पराठे किसको पसंद नहीं होते, लेकिन बनाना बहुत टफ होता है। लेकिन ये इतना आसान तरीका है ना कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं। ये थोड़े मीडियम साइज़ के आलू थे। इन्हें मैंने बीच में से कट लगाकर और जो है बॉईल कर लिया। और उसके बाद हमने इसे बड़े वाले मोटे वाले सुराख जो होते हैं ना कद्दूकश वाले, उस साइड से मैंने इसको सारा कद्दूकश कर लिया है। ठीक है, ये आलू प्रॉपर बॉयल है। इसके अंदर डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैंने डाली है पिसी हुई रेड मिर्चें। उसके बाद स्पाइसेस में इसके अंदर डाला है मैंने 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डलेंगी पिसी हुई से। उसके बाद इसके अंदर डाला है मैंने भुना कुटा ज़ीरा हाफ़ टी स्पून। उसके बाद इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। हमने जो है ना स्पाइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। आपने देखा होगा मैंने नमक मिर्चें सारी चीज़ें आलूओं की निस्बत ज़्यादा ऐड की है, क्योंकि अभी इसके अंदर आटा जाना है तो हर चीज़ प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए, इसलिए आपको इसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी रखना है। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके साइड पर रख लिया। अब आ जाती है बारी आटे की। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप आटा, बड़ा वाला कप लिया है। टोटल कितना लगेगा मैं आपके सामने ही से गूंद कर आपको दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक थोड़ा सा स्मॉल साइज़ का प्याज लिया था, उसे चॉप कर दिया, वो ऐड कर दी। 3 से 4 हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड किया। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी है। अब इसके अंदर पानी डाल के ना हमें इसका घोल बना लेना है। ठीक है, इसका सिंपल सा सीन ये है कि आपके पास 1 आलू है या 2 आलू हैं या 2 से भी ज़्यादा हैं, तो उसकी आपको क्वांटिटी का अंदाज़ा कैसे होगा। आपने क्या करना है, आटे के साथ ही जो है ना आलूओं का मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है और पानी साथ साथ ऐड करके इसका घोल बनाते जाना है। अगर आप इसका आटा चेक नहीं ना करेंगे तो पता है क्या होगा, सिर्फ आलू आलू रह जाएंगे तो आपके पराठे प्रॉपर सही नहीं बनेंगे। आपको आटे की क्वांटिटी आलू की क्वांटिटी से डबल करनी है। तो मैश हुए हुए आपने देख लिए थे कि कितने थे। यहाँ पे मुझे हरा धनिया कम लग रहा था तो मैंने और ऐड किया। टोटल इसके अंदर गया है 2 बड़े वाले जो मग्गे होते हैं ना वो आटे के, और आटा छान कर इस्तेमाल किया है। ठीक है, और इस तरह का देखें इसका थिक सा बैटर बना लिया, ना बहुत ज़्यादा पतला ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी। अब मैं आपको बताऊंगी 2 तरीके इसको बनाने के। तो सबसे पहले हम इसको तवे पे बना देते हैं। तवे को अच्छे तरीके से मैंने कर लिया है ग्रीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे इसके अंदर डालेंगे इस बैटर को। तवा जो है यहाँ पे बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म है, और यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम हुई हुई है। तो हमने इस बैटर को ना इस तरीके से फैला लेना है। तवे पे बनाने का फ़ायदा ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से कम या मोटा इसको, मतलब कि पतला मोटा बना सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप इसको जितना मर्ज़ी बड़ा भी कर सकते हैं। तवे पे बनाने का ये फ़ायदा है। ठीक है, नॉन स्टिक के बगैर भी बन जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मीडियम लो यहाँ पे फ्लेम है। जब इसकी सेट हो जाए ना शेप, उसके बाद आपने इसको मीडियम फ्लेम पे करना है, और ये खुद ही जो है ना तवा हमारे पराठा छोड़ देगा। जब इस तरह से तवा पराठा छोड़ दे तो आपने साइड पे फिर से घी लगाना है और इसको पलट देना है बहुत ही हल्के हाथ से। जब तक तवा हो या फ्राई पैन हो या दूसरा तवा हो, पराठा खुद छूटेगा इसके ऊपर से, देन आपने पलटना, उससे पहले आपने इसे छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, तो ये देखें दोनों तरफ से इसको अच्छा सा कलर दे देना है और इसको इस तरीके से प्रेस करते जाना है। ठीक है, तवे पे बनाने का फ़ायदा यह है कि पतले मोटे अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं और जितने मर्ज़ी बड़े साइज़ के भी बना सकते हैं। और अगर आप इसे फ्राई पैन में बनाएंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, उसमें भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। मैं आपको उसकी भी ट्रिक बता देती हूँ कि वो भी किस तरह से बनते हैं। लेकिन मुझे तवे पे बहुत ईजी लगा इसको बनाना, क्योंकि ये तवे पे बहुत अच्छे से सीख गए थे और बहुत जल्दी भी बन गए थे। और जल्दी जल्दी से बड़े बड़े पराठे बना लो, क्योंकि पराठे और बड़े ना हो तो फिर मज़ा कैसे आता है। और ये चेक करें ज़रा कितना डिलीशियस लग रहा है, खाने में भी बहुत मज़े के बने थे। मुझे तो दूसरे वाले आलू पराठे से ज़्यादा अच्छा ये वाला आलू का पराठा लगा। अब जी फ्राई पैन में भी सेम यही किया हमने, बिल्कुल लो सी फ्लेम करके फ्राई पैन रख दिया और उसके अंदर थोड़ा सा घी डाला और इस तरीके से बैटर डाल के उसको हमने गर्म होने दिया। जब देखें पैन ने छोड़ दिया ना तो हमने इसको पलटना है। जब पैन खुद ही पराठे को छोड़ देगा आपको पता चल जाएगा कि वो वाली साइड कुक हो गई है। अब हमने इसको पलट दिया है। ये देखें पैन में ये है कि बहुत छोटे साइज़ के बनेंगे, अगर बड़ा फ्राई पैन है तो आप बड़े में बना लें, लेकिन इसमें ना थोड़े से मोटे बनते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें पतला बैटर डालने की, लेकिन ये फ्राई पैन है ना वो इकट्ठा हो जाता है सारा कुछ। तवे पर यह है कि वो खुद ब खुद फैलता है। तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपको। और घी आपने एक पराठे में इतना ही लगाना जितना आप लोग नॉर्मल पराठे में लगाते हैं, 1.5 टीस्पून 1 टीस्पून जितना भी आपको पसंद है, क्योंकि इसमें अगर कम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ड्राई ड्राई से पराठे मिलेंगे। और ये हमारा पराठा हो गया ज़बरदस्त तैयार। 2 आलूओं में जनाब 13 से 14 पराठे आराम से बन गए थे, दर्जन से भी ज़्यादा बने थे। मतलब नॉर्मली 2 आलूओं में आप इतने ज़्यादा आलू के पराठे नहीं बना सकते। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े के बने थे और बन बहुत जल्दी गए थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि इतनी जल्दी इतने सारे पराठे बन गए। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को कर देना है जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब और रेसिपी को ट्राई करके मुझे फीडबैक लाजमी देना है, दुआ में याद रखना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।